क्वेश्चन ये है कि एक बच्ची है अमायरा, अब नहीं रही, राजस्थान की है, और एक दिल्ली का शौर्य पाटिल। ये दोनों ही बच्चे इतना फ्रस्ट्रेट हो गए थे किन्हीं कारणों से कि इन्हें मरने के सिवा और कोई रास्ता नहीं दिखा, इन्होंने सुसाइड कर लिया है। तो क्या इनके पास सिर्फ यही एक रास्ता बचा था, या कुछ और भी ऐसा हो सकता था मेंटली लेवल पे, और भी कुछ ऐसे जिससे ये घटना रोकी जा सकती थी? और भी आगे जो इस एज ग्रुप के बच्चे हैं वो ऐसा क्या कर सकते हैं, उनके पेरेंट ऐसा क्या कर सकते हैं कि बच्चे इतना ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब ना हो? क्योंकि जब मीडिया ने और उनके दोस्तों से भी सवाल पूछे उस बच्चे के, शौर्य पाटिल के, तो वो बच्चे भी कुछ ऐसा कह रहे थे कि जब बच्चे इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तब पढ़ाई का भी दबाव रहता है और सारी चीज़ों का, तो अपने पेरेंट्स से भी ये बातें नहीं कह पाते हैं कई बार। मतलब ये उस बच्चे की मनोदशा थी उस वक्त जब वो ये सारी बातें बोल रहा था। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी वो भी फील कर रहा था वो भी कुछ उस ना चीज कुछ दबाव। को कनेक्ट कर पा रहा था कि हाँ ऐसा होता है, उसके साथ भी हो रहा होगा, या हो भी रहा हो, या जो भी चीजें हो, लेकिन वो उस चीज को पकड़ पा रहा था कि हाँ ये एक वजह हो सकती है। तो ठीक इस है। ये बच्चे कैसे फिर इन सारी चीजों से निकल सकते हैं? क्या ऐसा इनको करना चाहिए, या क्या समाज में परिवर्तन कैसे क्या लाने चाहिए? स्कूल के लेवल पे क्या हो सकता है, घर के लेवल पे क्या चीजें बेहतर हो सकती हैं कि ठीक है, ये थोड़ा सा सही ठीक है। रास्ते पर हैं बच्चे, कम से कम सुसाइड तो ना करें? सही बात है कि कम से कम सुसाइड तो ना करें, जीवन बचा रहे, क्योंकि जीवन रहेगा तो फिर ये आगे समझ पाएंगे कि जिन बातों पे ये परेशान हो रहे थे वो बातें बड़ी छोटी थी। और आत्महत्या जो ये कॉन्सेप्ट है ये बहुत पुराना सा है। मतलब ये ऐसा है कि जीवन में इस तरीके से परेशानियां हैं कि उनका समस्या का समाधान केवल एक है, वो है कि जीवन से चले जाना। तो ये जो बच्चे आज कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ बच्चे नहीं कर रहे हैं, बड़े भी कर रहे हैं। थोड़ा सा काम का प्रेशर, और जीवन में जब उनके अनुसार चीज़ें नहीं चलती हैं तो उन्हें केवल एक ही रास्ता समझ आता है कि भाई शायद हम ये जीवन ख़त्म कर लें तो उसके बाद ही इन समस्याओं का निराकरण हो पाएगा। ये पूरी तरीक़ा से साइकोलॉजिकल आधारित एक समस्या है जिसका निराकरण उस व्यक्ति को तो बिल्कुल नहीं करना है। उसके पास तो समझ ही नहीं है ना इतनी। वो तो इस तरीके से मानसिक रूप से टूट चुका है कि अब उससे तो कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। उम्मीद की जा सकती है समाज से, उसके आसपास जो लोग हैं, उसके जो परिवार के लोग हैं, अगर बच्चे हैं तो फिर टीचर्स भी हैं, उसके गार्जियंस हो गए, और भी आसपास के लोग हो गए जो बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। लेकिन समस्या ये है कि ये सब लोग भी अपने मन से इतना परेशान हैं कि दूसरे के मन के समझेंगे कैसे? ये हमें दूसरों की मनोदशा समझनी है, लेकिन जब तक हमें मनोदशा के बारे में नॉलेज ही नहीं है तो हम दूसरे की कैसे समझेंगे? क्योंकि हम खुद अपनी नहीं समझ पा रहे हैं, वो भी अपने जीवन में तनाव से गुजर रहे हैं, तो अब उनसे भी क्या उम्मीद करी जाए? लेकिन अब ये उम्मीद की जा सकती है कि चलो वो बच्चा है, उसके डेवलपमेंट में अभी ये सब चीज़ें उतनी नहीं आई थी, लेकिन एक बड़ा व्यक्ति, उसके अनुभव में ये सब चीज़ें आती रहती हैं, तो कम से कम वो तो अपने मन को समझने लगेगा। एक बड़े व्यक्ति से ऐसी अपेक्षा की जा सकती है। लेकिन अपन ये देखते हैं कि केवल ऐसा नहीं कि बच्चा ऐसा कर रहा है, बड़े लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं। जो BLOज अभी घटनाएं आ रही हैं, बूथ लेवल ऑफिसर हैं, जी SIR का जो निर्वाचन का काम चल रहा है, इस काम के दबाव को महसूस नहीं कर पाते और वो भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं। और जो जीवन लीला समाप्त नहीं कर रहे हैं वो भी मर मर के ही जी रहे हैं। अब हमने करीबन 18 साल से प्राइमरी और मिडिल इस एज ग्रुप के बच्चों के साथ रहे हैं। बड़े लोगों के संपर्क में तो रहते ही हैं, तो इससे ये बात समझ में आती है कि ये बच्चा और ये बड़ा दोनों में मानसिक स्तर में ज़्यादा अंतर है नहीं है। थोड़ा सा जो अंतर है वो है जानकारियों का और एक्सपीरियंस का, लेकिन एक्सपीरियंस भी जब तक ऑब्जर्व ना किए जाएं वो किसी काम के रहते नहीं हैं। तो हमें ये समझना होगा कि जो आत्महत्या है ये आखिर व्यक्ति करता क्यों है, और इसके पीछे उसकी क्या साइकोलॉजी रहती होगी, और एक सोसाइटी के तौर पे हम इसका निराकरण कर कैसे सकते हैं। क्योंकि ये घटना केवल ऐसा नहीं कि इनके साथ हुई है, ये हमारे परिवार के साथ भी हो सकती है, इवन हमारे खुद के साथ हो सकती है ऐसी बात। तो देखो, आत्महत्या का मतलब है कि एक व्यक्ति जब जीवन से इस हद तक परेशान हो जाए कि उसको समस्या का निराकरण केवल एक ही नजर आए, वो है मृत्यु। यानी जीवन में होने वाली घटनाएं जीवन से भी ज्यादा प्रभावशाली हो जाए। ये बड़ा लॉजिक सी बात लगती है, तार्किक बात लग सकती है कि कैसे ऐसा हो सकता है कि जिस जीवन के लिए अपन सब कुछ करते हैं
उस जीवन से ज़्यादा कीमती वो चीज़ें हो जाएं जो हमारे जीवन से जुड़ी हैं। तो ऐसा क्या है कि हम चीज़ों को जीवन में जोड़ लेते हैं और फिर वो चीज़ें हमारे जीवन में जीवन से भी ज़्यादा कीमती हो जाती हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई जो बीएलओज के केस में है, आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो वहाँ पर नौकरी का दबाव उनके जीवन जीने की इच्छा के ऊपर हावी हो जाता है। इन बच्चों के ऊपर भी एक प्रकार का ट्रॉमा उस समय चल रहा होगा, इनके मन में वो ट्रॉमा चल रहा होगा जहाँ पर इनके आसपास जो घटनाएं चल रही हैं और इनके जीवन में जो एक उमंग होनी चाहिए जो इनको जीवन जीने के लिए तैयार करती, उसमें इतना फासला आ गया होगा कि जीवन जीने की इच्छा इन्होंने छोड़ दी। मतलब कुछ भी इनके आसपास पॉजिटिव नहीं हो रहा था। अगर एक भी चीज़ पॉजिटिव हो रही होती तो ये बच्चे कम से कम उस समस्या से लड़ सकते थे, दुखी होते, परेशान रहते, पर जब उनको मृत्यु का विचार आता तो फिर वो मृत्यु का विचार तो कम से कम नहीं करते, क्योंकि उनके जीवन में कुछ अच्छा भी था। अब हो ये रहा है कि हम भावनात्मक रूप से इतने अकेले होते जा रहे हैं कि जहाँ पे हमें लगता है कि शायद जीवन में कुछ अच्छा बचा ही नहीं। शरीर में लगने वाली चोट भर जाती है, उसका इलाज भी संभव हो पाता है। सबसे बड़ी बात है कि वो दूसरे देख पाते हैं उसको, लेकिन ये जो मन में चोट लग जाती है, इसकी समस्या ये होती है कि दूसरा व्यक्ति उसको देख नहीं पाता, क्योंकि इसको साधारण नजरों से तो देखा नहीं जा सकता है। इसको देखने के लिए हमें वैसे ही संवेदनाओं वाला व्यक्ति चाहिए। एक बड़ी अच्छी कहावत है बुंदेलखंड में, जाके पाँव ना पटी बमाई, वो का जाने पीर पराई। यानी बीमारी अगर आपके पैर में नहीं हुई है तो आप उसके दर्द को भी नहीं महसूस कर सकते हो। बीमारी एक प्रकार से पैर में हुई एक फुंसी टाइप की कुछ होती है जो फैल जाती है। तो अगर आपके पैर में इतना दर्द आपने महसूस नहीं किया है तो आप दूसरों की पीड़ा भी नहीं समझ सकते हो। अब हम दूसरों की पीड़ा नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि हमने वो तकलीफें महसूस नहीं करी हैं। इसका एक और कारण ये भी है कि हम शायद जीवन में खुद भी इतने परेशान हैं कि दूसरों की परेशानियां शायद नज़र भी नहीं आती हैं और वो छोटी भी लगती हैं। और जब ऐसा होता है कि हमें अपनी ही परेशानियां बहुत बड़ी लगती हैं और हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं होता जो उन परेशानियों से भी ज़्यादा सुख देने वाला हो, तो फिर इस तरीके से व्यक्ति कदम उठाता है। तो इसका एक जो सबसे बड़ा कारण है वो है कि जीवन में रिक्तियाँ, जीवन में खालीपन। जीवन में भरा होने का मतलब ये है कि जीवन जीने की आशा होने के लिए कुछ लक्ष्य होना, जहाँ पर आपको ये लगे कि ये हम जो जी रहे हैं इसके पीछे एक एनर्जी है जो हमें ड्रिवन कर रही है, जो हमें ले जा रही है जीवन जीने के लिए। उस ऊर्जा का जहाँ से ये कमी महसूस होती है व्यक्ति को, वहाँ से वो निराश होना शुरू हो जाता है। यानी ये परेशानियाँ सिर्फ परेशान नहीं करती हैं, जीवन में कुछ और भी नहीं है जो उसको जीने के लिए प्रेरित कर रहा हो। तो आखिर हमने एक सोसाइटी के तौर पे ऐसा वातावरण क्यों बना लिया है जहां पर लोगों को जीवन जीने की उतनी इच्छा ही नहीं हो पा रही है। उनके आपसी रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं। अपन को ये लग सकता है कि ये तो बच्चा है, इसके जीवन में क्या, पर ये बड़ा महसूस करता है। बच्चा और बड़े में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। एक बड़ा व्यक्ति छोटा बच्चा है और एक छोटा बच्चा जो है एक बड़ा व्यक्ति बनेगा। ज़्यादा दोनों में कोई अंतर है नहीं है। अब ये बच्चा जो है उतना सुख महसूस कर नहीं पा रहा अपने जीवन में, यानी जो इसको पढ़ाई दी जा रही है वो फोर्स से दी जा रही है, जो इसको स्थितियां दी जा रही हैं वो उसके अनुकूल नहीं हो रहा है, यानी जो उसके आसपास का वातावरण है वो उसे सुख दे नहीं पा रहा है। उल्टा वो वातावरण जो है उसके ऊपर एक दबाव क्रिएट कर रहा है। और ये दबाव अगर ये बच्चा आत्महत्या नहीं भी करता तब भी इसकी जो ये परिस्थितियां थी ये ट्रॉमा के रूप में उसके साथ जीवन भर चलती। ये तब तक चलती जब तक इनके जीवन में इनकी संवेदनाओं को समझने वाले व्यक्ति नहीं मिलते, और मिलेंगे भी कैसे, क्योंकि लगभग सभी लोग आज के समय में एक भारी मनोवैज्ञानिक दबाव से गुजर रहे हैं, जहां पर उनके जीवन में सुख जो है कम होता जा रहा है। भौतिक सुख तो बढ़ता जा रहा है पर जो एक आंतरिक सुख होता है वो कम होता जा रहा है। जीवन की दौड़ इस तरीके से तेजी से जो है चल रही है जहां पर व्यक्ति दौड़ रहा है, थक रहा है, लेकिन आनंद के साथ चल नहीं रहा है। दौड़ने में तो थकना है, ये स्वाभाविक है, सफर का आनंद नहीं ले पा रहा है वो। तो इसके पीछे जो एक समस्या ये मनोवैज्ञानिक है, इस मन के विज्ञान को समझने के लिए हमें थोड़ा सा स्वयं को पहले समझना होगा, स्वयं को, मन को समझना होगा। जब हम स्वयं के मन को समझेंगे तो हमें आसपास ऐसे बहुत सारे लोग दिख जाएंगे जो इसी तरीके की मानसिक ट्रॉमा से गुजर रहे हैं।
फिर उनका सॉल्यूशन संभव हो पाएगा। जब तक पूरा वातावरण संवेदनशील नहीं बनेगा, हम इन लोगों से भी अपेक्षा नहीं कर सकते कि ये लोग अपनी संवेदनाओं को समझकर और कम से कम आत्महत्या से तो स्वयं को रोकें। इसके लिए हमें पूरा वातावरण ही वो तैयार करना पड़ेगा जहां पर जीवन इतना मधुर हो जाए, इतना सुखद हो जाए। और इसके लिए कोई शासन और कोई बहुत जानकारियों की आवश्यकता नहीं। इसके लिए केवल हमें आप में थोड़ा सा सुधार करना है। आपके आसपास 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, 10 लोग हैं, उनकी सूची बनाएं जिनको आप पूरे दिन में प्रभावित करते हैं। कोशिश ये करें कि आप अपनी एक्टिविटी को इस तरीके से ध्यान में रख के करें कि किसकी एक्टिविटी का किसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, उसको ऑब्जर्व करें। और ये आपको पता भी चल जाता है। आप जब उनके बारे में ये सोचोगे कि हमारी किस एक्टिविटी से उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि ये चेहरे में दिख जाता है। जब आपको धीरे धीरे ये अभ्यास हो जाएगा, आप ऑब्जर्व करने लगोगे, तो आपको ये चेहरे में लोगों को दिखने लगेगा। जब दिखने लगेगा और आप अपने आसपास के लोगों की भावनाओं को समझने लगेंगे, तो यहां पर होगा ये कि केवल आप नहीं समझोगे, बल्कि आप स्वयं की भावनाओं को भी वहां पे बहुत गहराई से ऑब्जर्व करोगे। क्योंकि समझ जो है, केवल ऐसा नहीं होता कि दूसरों को समझ पाओ, खुद को ना समझ पाओ, क्योंकि भावनाएं तो आपके अंदर भी हैं। तो ये दूसरों को समझना आपके लिए भी जरूरी है। इससे होगा ये कि आप अपने आसपास के लोगों को समझने लगे। अगर सोसाइटी में ऐसे लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी जो लोगों के मन को समझते हैं, लोगों के इमोशंस को समझते हैं, तो ये घटनाओं को फिर रोका जा सकता है। अन्य कोई इन घटनाओं को रोकने का उपाय नहीं है, क्योंकि इन घटनाओं के पीछे कुछ ऐसा ठोस कारण नहीं है कि व्यक्ति अपने जीवन को खत्म कर ले। ये बच्चे एक तनाव में गुजर रहे थे, हम बच्चों को जानते हैं। बहुत सारे बच्चे एक्सट्रीम संवेदनशील होते हैं। वो घटनाएं होती हैं पर इतनी बड़ी नहीं होती जहां पर जीवन को खत्म कर लिया जाए। समस्या ये होती है कि उनकी सहनशीलता वहां पे खत्म हो गई है। उनकी सहनशीलता शायद डेवलप ही नहीं हो पाई। तो आप ये नहीं कर सकते हो कि इनके आसपास ऐसी घटनाएं ना हो, लेकिन आप ये कर सकते हो कि इन घटनाओं के लिए उनको हम कितना तैयार कर पाए, ये जरूर हो सकता है। तो इसके लिए हो ये सकता है कि आप समझें दूसरों की भावनाओं को, और अगर आपको लग रहा है कि इससे उसके जीवन में कोई नेगेटिव प्रभाव पड़ने वाला है, तो आप क्या कर सकते हो अपने स्तर पे। और अगर हर एक व्यक्ति अपने स्तर पे बहुत कुछ करने लगेगा, तो इस तरीके की घटनाओं को रोका जा सकता है। आप इस बात की बस थोड़ा सा ऑब्जर्व के द्वारा प्रयास करें कि आपके परिवार में, आपके रिश्ते में, और स्पेशली जहां आप काम करते हैं, वहां पर इस तरीके की मनोविज्ञान से कोई गुजर तो नहीं रहा है कहीं। अगर इस मनोदशा से कोई गुजर रहा है और आप उसका निदान कर पा रहे हो, तो आप समझें कि आपने अपने तरफ से प्रयास कर लिया। और आप सोचोगे कि ये प्रयास थोड़ा है, पर ऐसा नहीं है। आप शायद बहुत सारी होने वाली घटनाओं को रोक पाओगे। और ऐसे ही अगर अधिकांश लोग करने लगेंगे अपने आसपास के वातावरण को ऑब्जर्व, तो फिर ये समस्याएं रुकने लगेंगी। क्योंकि इनके पीछे जो कारण है वो इतने बड़े नहीं हैं, बल्कि जो कारण को बना लिया गया है, जो उस व्यक्ति ने अपने मस्तिष्क में उन कारण को बना लिया है, वो बनाया हुआ कारण, जो कृत्रिम कारण है, वो इतना बड़ा है कि ये लोग जीवन को भी समाप्त कर देते हैं। देखो, बच्चे हैं इसलिए अपन को ज्यादा संवेदनाएं उनसे हो रही हैं, लेकिन एक बड़ा व्यक्ति भी अगर आत्महत्या करता है तो संवेदनाएं दोनों के साथ ही उतनी होनी चाहिए। क्योंकि ये मन की कोमलता उम्र बढ़ने के साथ कठोर नहीं होती है। थोड़ा सा वो ये कर सकता है कि शायद अपने इमोशंस को थोड़े समय के लिए डिले कर पाए, लेकिन फिर सोसाइटी का रुख भी उसके साथ उतना ही हार्ड हो जाता है। बच्चे के प्रति तो शायद कोई संवेदना दिखा भी दे, जब व्यक्ति बड़ा होता है तो उससे तो बिल्कुल लोग अपेक्षा ही नहीं करते कि ये भी अंदर से टूट सकता है क्या। उल्टा उसके ऊपर और प्रेशर होता है, प्रेशर एक्सपेक्टेशन का, सभी एक्सपेक्ट करते हैं उससे। तो हमें अगर मन को समझना है तो ना केवल बच्चों के बल्कि बड़ों के मन को, हमें सबके मन को समझना होगा, और उसके पहले खुद के मन को समझना होगा। और ये शुरुआत आप अपने आसपास के लोगों से कर सकते हो। इनके मन को समझें, ऑब्जर्व के द्वारा ये हो सकता है। इसके लिए आप अपने भी इमोशंस को देखें कि आपको उन परिस्थितियों में कहाँ कहाँ किस तरीके से क्या महसूस हुआ। तो आपको क्या महसूस हुआ, दूसरा क्या महसूस कर रहा होगा। जब आप उस परिस्थिति में देखोगे कि उस व्यक्ति का रिस्पॉन्स कैसा रहा, वो पता चल जाता है कि व्यक्ति यहाँ पर स्वच्छंदता से रिस्पॉन्स कर रहा है कि अंदर उसके कुछ चल रहा है। ये एक बहुत लंबी मनोवैज्ञानिक सामाजिक प्रक्रिया है, जिसमें हमें ना केवल जो है अपनी बल्कि दूसरों की जो मन की कंडीशनिंग है उसको समझ के व्यवहार करना होगा। तभी इन घटनाओं को रोका जा सकता है। ये एजुकेशन जो अभी वर्तमान में चालू है उसके द्वारा तो संभव नहीं है। ये केवल आपकी जो नेचुरल थिंकिंग
एबिलिटी है, उसके द्वारा ही ये संभव है।